जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि रात्रि के समय 12 बजे के बाद आप भक्तों के साथ होने लगे ये 7 चीज़ें, आपके साथ 7 लक्षण। तो आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही है, जो ये शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे आप हर काम करवा सकते हैं। जी हाँ भक्तों, ये बात सही है, सच है। जिनको मैं आपको नाम भी बताऊंगी और जिनका मैं आपको धाम भी बताऊंगी। जो शक्ति आपके साथ चल रही है ना, वह शक्ति आपको प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है यह भी बताऊंगी, और किस लिए हुई है यह शक्ति आपको प्राप्त। इसलिए हुई है आपके कामों को करने के लिए। मतलब जो भी काम आप अगर इन शक्तियों से करवाना चाहते हो तो आप मिनटों में करवा सकते हो। अब चाहे काम अच्छा भी करवा सकते हो या बुरा भी काम करवा सकते हो। मतलब कैसा भी काम आप अगर करवाना हो तो करवा सकते हो। अगर आपको यह लक्षण देखने को मिल रहे हैं रात्रि 12 बजे के बाद, जब इंसान सोता है तो ये लक्षण सोने के बाद ही पता चलता है, तो समझ लीजिए आपके साथ यह 2 शक्ति चल रही है। और यह शक्ति आपको इसलिए प्राप्त हुई है ताकि आप अपने भी कार्य करा सके और लोगों के भी कार्य करा सके। ठीक है, लोगों का कल्याण भी कर सके। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में वीडियो लाइक कर दीजिएगा और घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो देखिए भक्तों, अधिकतर करके कुछ इस तरह के लक्षण हर किसी के साथ नहीं होते हैं, है ना। सबके साथ नहीं होते हैं, या उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके साथ यह शक्ति चल रही होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके साथ यह लक्षण रात्रि के समय में होते हैं तो आपके साथ भी यही 2 शक्ति चल रही है, और जो आपके हर काम को सिद्ध करने के लिए आई है, आपका हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आई है। अगर मान लीजिए शक्ति आपके पास है तो यह लक्षण भी आपको दिखाई देंगे। अगर यह शक्ति नहीं है आपके पास तो इनमें से आपको एक भी लक्षण कभी नहीं दिख सकता है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। रात्रि के समय तो सबसे पहले देखिए, जब रात्रि में हम सोते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नींद जल्दी भी आ जाती है, कभी कभी नींद लेट आती है। जैसे 2-3 बजे के बाद नींद आती है, कभी 1 बजे के बाद नींद आ जाती है। मतलब कभी लेट से नींद आती है, कभी पहले आ जाती है। पर यह जो लक्षण है आपको रात्रि के 12 बजे के बाद ही दिखाई देगी आप में। ठीक है, जिसके साथ जो 2 शक्ति चलती है 12 बजे के बाद ये लक्षण दिखाई देगी। जैसे पहला लक्षण, रात्रि 12 बजे के बाद आपको गर्दन में दर्द होने लगे। ठीक है, तो समझ लीजिए आपके साथ यह 2 शक्ति चल रही है, उसी की वजह से आपके साथ यह सब होने लगेगा। दूसरा लक्षण, रात्रि 12 बजे के बाद आपकी आंखों से पानी निकलने लगेंगे, तो समझ लीजिए आपके साथ यह 2 शक्ति चल रही है, और यह शक्ति आपको इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि आप अपने हर काम इस शक्ति से करवा सके। और तीसरा लक्षण, जब रात्रि में आप 12 बजे के बाद सोने की कोशिश करते हैं तो आपके माथे की ओर, यानी बिल्कुल जो आपका सर है ना, आगे साइड में, इस साइड में, आगे की इस साइड में आपको दर्द देखने को मिलता है। आगे जहाँ दिमाग होती है वहाँ पर अगर दर्द ना हो तो मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है ना, दर्द थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, तो समझ लीजिए आपके साथ ये शक्ति चल रही है।
जो दोनों तरफ का दिमाग नहीं रहता, कोमल कोमल, देखिएगा मुंह चलाकर दोनों तरफ का जो दिमाग है, यहाँ से लेकर पूरा मतलब सिर में हल्का हल्का दर्द होगा, तो समझ लीजिए शक्ति चल रही है। चौथा लक्षण है, जब सोते हैं रात्रि 12 बजे के बाद हमें क्या दिखता है कि हमें जैसे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, उबासी आती है। ठीक है, तेज तेज कई बार आ जाती है बीच बीच में उबासी, लेकिन नींद भी नहीं आती है। तो अगर आपके साथ यह लक्षण होते हैं 12 बजे के बाद, तो समझ लीजिए आपके साथ यही दो शक्ति चल रही है। और जो मैं आपको 5वां लक्षण बताने जा रही हूँ, 5वां लक्षण यह है, जैसे रात्रि में जब आप सोते हैं तो आप उठते हैं किसी काम करने के लिए, या कोई पानी पीने के लिए उठते हैं, कुछ भी करने के लिए, तो उठते समय क्या होता है, आपके सर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। मतलब जैसे आप बेड से उठेंगे तो हल्का फुल्का, मतलब धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द होने लगता है। लुपलुपन तरीका से दर्द होता है, हल्का हल्का मीठा मीठा। ठीक है, आपके सर में देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिए आपके साथ यह शक्ति चल रही है, और यही शक्ति आपको यह लक्षण आपके साथ दिखा रही है। ठीक है, आप जो भी पूजा पाठ, जिस भी भक्ति, जिस भी देवी देवता की कर रहे हैं, उसी देवी देवता ने आपके ये शक्ति प्राप्त कराई है। ठीक है, वही देवी देवता के थ्रू आपको ये शक्ति मिली है, ताकि आप अपने सभी कार्यों को करवा सके, सिद्ध करा सके, अपने हर मनोकामना पूर्ण करवा सके। और जो मैं आप लोगों को 6वां लक्षण बताने जा रही हूँ, यह लक्षण है, जैसे मान लीजिए आप रात्रि 12 बजे के बाद सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। जब आप इस तरफ को करवट लेंगे तो आपके कान में दर्द होने लगेगा, फिर दूसरी तरफ करवट लेंगे तो दूसरी तरफ का आपके कानों की तरफ दर्द होने लगेगा। तो अगर आपके साथ यही सब चीज़ें हो रही है, तो आप समझिए आपके पास काफ़ी समय है इसे समझने के लिए। ठीक है, आपको समझ जाना चाहिए कि यह शक्ति चल रही है, और काफ़ी समय है समझने के लिए। आपके साथ यह दो शक्ति चल रही है, जिनके नाम बताऊंगी, और आपके सभी काम पूरे होंगे। अब जब आप इन शक्तियों से करवाओगे, 7वां लक्षण देखने को मिलता है, जैसे हम सो जाते हैं 12 बजे के बाद, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सपने में झटके से लगते हैं। तो झटके का मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि शरीर सुन्न पड़ जाता है, ऐसा लगता है ना कभी कभी कि आंखें जिंदा है, सब कुछ मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि सब चीज़ नज़र आ रहा है, अपना घर का सारा सामान सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हाथ पैर नहीं उठते हैं, एक बैग से झटके से उठते हैं, झटके लगते हैं, तो हमारा शरीर पूरा हिल जाता है ताकत लगा करके। उस समय बहुत ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, इस तरह का महसूस होता है। तो ऐसे लगता है जैसे हम सपना देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आंखों देखी सपना। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? और पलंग से कितने लोग गिर भी जाते हैं, और जब हम एकदम से उठते हैं, आंखें खुलती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम हकीकत में गिर गए। ठीक है, और हकीकत सपना है। तो अगर यही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, तो आप भी इसे समझ जाइए कि आपके साथ यह दो शक्ति चल रही है, और इसी शक्ति की वजह के कारण आपको यह चीज़ें देखने को मिलती है। तो जिन भक्तों के साथ यह चीज़ें हो रही है, वह नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा ही होता है। जिनके साथ अभी नहीं हो रही है, तो आने वाला समय में, जैसे भक्त काली के जो भक्त है, दुर्गा के जो भक्त है, बजरंगबली जी का भक्त है, उनके साथ आने वाला समय में होगा। ठीक है, तो वह इस वीडियो को देख के समझ जाइएगा। ठीक है, कि आपके साथ शक्ति चल रही है, उनके साथ यह लक्षण होने शुरू होते हैं, जिनके साथ ये शक्ति चलती है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आप समझ जाइएगा। अब देखिए, हम जब रात्रि में सोते हैं तो इस तरह की चीज़ें तभी होगी जब कोई शक्ति चल रही होगी। अगर शक्ति नहीं है तो यह चीज़ें भी नहीं होगी। और वो दो शक्ति है बाबा वीर हनुमान। ठीक है, दो शक्ति मैं बता रही हूँ, बाबा वीर हनुमान, और दूसरी शक्ति है माता दुर्गा। तो यही दो शक्ति ऐसी है जो कलयुग में सबसे आगे है। और अभी भी कलयुग में कोई हो ना हो, बजरंगबली जी हैं। ये आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? बजरंगबली जी हैं।
तो कलयुग में सबसे आगे हैं ये दो शक्ति, माता दुर्गा, हनुमान जी। मतलब सबसे तेज़ी से काम करती है अपने भक्तों का। अब चाहे मान लीजिए आपको दुर्गा माता ने अपनी योगिनी शक्ति दी हो या आपको हनुमान जी ने अपने दूत दिए हो, मतलब समझ लीजिए यह शक्ति चल रही है तो आपको आपकी पूजा पाठ से प्राप्त हुई है। जो भी आप अपने घर में मंत्र जाप पूजा पाठ हवन करते हैं उसी से आपको यह शक्ति मिली है। और आपने देखा है ना, जिसको शक्ति मिलती है तो वो आग में भी कूद जाते, उनको कुछ भी नहीं होता, आप तो देखे ही हैं। और इस शक्ति से आपको कार्य कैसे कराने हैं, काम कैसे कराने हैं, तो अरदास लगानी है, अर्जी लगानी है। बस अपने घर के मंदिर में जब ये सब होता है आपके साथ, तो अपने घर के मंदिर में अर्जी लगाइए। इन्हीं शक्तियों का ध्यान करते हुए मन ही मन में बोल दीजिए, हे माता दुर्गा, हे भगवान हनुमान, मेरे बजरंग बली जी, सभी कार्यों को पूरा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा यह काम इसी वक्त तुरंत पूरा हो, मेरे हर मनोकामना पूर्ण हो। जो भी काम आप कराना चाहते हो उसके लिए आप अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर बस प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि आप का काम कैसे शक्ति करेंगे। क्यों आपको मैं कह रही हूँ कि मंदिर में जाकर के हैं, जब आपके साथ ऐसा होता है तब जाकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना कीजिए, ताकि भगवान को लगे कि ये भक्त को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको प्रार्थना करना है। और यह शक्ति है कलयुग में सबसे ज़्यादा इनकी मान्यता भी हो रही है और सबसे ज़्यादा इनकी पूजन भी होता है। तो अब तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप लोग को समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगी, कमेंट का जवाब दे दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता रानी जी। माता रानी जी आप सभी भक्तों का, दोस्तों का मनोकामना पूर्ण करे।